दोस्तों, सफ़ेद बालों से हम सब परेशान हैं। उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं। आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक, एक ऐसा हर्बल नुस्खा लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगा। सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगा, बालों को मजबूत बनाएगी। ये रेमेडी बालों की लंबाई को दुगनी तेज़ी से बढ़ाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का जिसे आप लोग खाएं भी, बालों पर लगाएं भी, और वो है आंवला। आंवले का रस भी आता है, आंवले की कैंडी भी आती है। खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। रोज़ एक आंवला डेली खाएं। इसके अलावा आप आंवले को बालों पर भी ज़रूर लगाएं। जब हम आंवला लगाते हैं दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारे बालों से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर करता है। बहुत पुराने समय से ही आंवले का इस्तेमाल बालों को काला करने के लिए, बालों को घना करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए किया आता जा रहा है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है आंवला। दूसरी चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ दोस्तों, वो है अरीठा। अरीठा, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग सोप नट भी कहते हैं। पुराने समय से ही बालों को धोने के लिए, हेयर वॉश के लिए अरीठा, शिकाकाई, आंवला, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। और जो अरीठा होता है, एक माइल्ड क्लिंजर की तरह काम करता है, एक नेचुरल क्लिंजर की तरह काम करता है। हमारे बालों में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालता है, और जो झाग आता ना दोस्तों, वो अरीठा के कारण ही आता है, सोप नट के कारण। तीसरी चीज़ जो कि यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो है शिकाकाई। शिकाकाई क्या करती है दोस्तों? शिकाकाई, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, प्रोटीन होता है। एक पेड़ होता है दोस्तों शिकाकाई का, जिसकी ये फलियाँ होती हैं। उन फलियों को सुखाकर, पीसकर मार्केट में इसका पाउडर हम तक के आता है। तो शिकाकाई का जो पाउडर है दोस्तों, ये भी आप ले सकते हैं, या फिर खड़ा, या फिर आप कह सकते हैं पूरा का पूरा शिकाकाई आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना पाउडर का भी इस्तेमाल, जो भी तरीका लगे। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से, अच्छी दुकान से ही आप शिकाकाई, अरीठा, आंवला लेकर आएँ, ताकि आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पर शिकाकाई पाउडर आपको लेना है। पहले समय के लोग तो इसी से सिर धोते थे दोस्तों, तभी तो बाल झड़ने की परेशानी नहीं थी। एक उम्र होती थी, 70-80 साल के उम्र होने पर ही सफ़ेद बाल दिखते थे, परंतु आजकल कम उम्र में ही ये समस्या देखी जा रही है। आज इस वीडियो में बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि आपके बाल अच्छे हो सकें। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, फेनुग्रीक सीड, मेथी के बीज। हमारी सेहत के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं फेनुग्रीक सीड, मेथी के ये बीज। यहाँ पर मेथी के दानों को ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो मार्केट से भी इसका पाउडर खरीद सकते हैं। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर लूँगी दोस्तों, वो है कलौंजी। कलौंजी, जिसे कि हम लोग ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहते हैं, नाइजिला सीड भी कहा जाता है। इसे खाने में भी इस्तेमाल करें दोस्तों, रोज़ के खाने में करें। हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम डालते हैं कलौंजी को, ज़्यादातर अचार, मुरब्बे में, पूड़ी पराठे के आटे में, परंतु रोज़ के खाने में एक चुटकी कलौंजी का इस्तेमाल, मंगरेल, ब्लैक क्यूमिन सीड का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगली चीज़ जो कि इस रेमेडी में लेने वाली हूँ, जो कि एक नेचुरल हेयर डाई है, वो है मेहंदी। ये ना सोचें कि अरे मेहंदी है, बालों को लाल रंग देगी। जी नहीं दोस्तों, मेहंदी जो होती है, एक पौधे की पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर हम तक के मेहंदी का पाउडर मार्केट से आता है। तो मेहंदी एक हर्ब है दोस्तों, और हर्ब्स जो है वो हमारे बालों को नुकसान कैसे कर सकती है। एक नेचुरल हेयर डाई भी है, बालों को सुंदर सा कलर देती है, बालों को पोषण देती है, रूसी की समस्या को दूर करती है, हमारे बालों से रूखेपन को दूर करती है। तो सारी चीज़ों को मैंने एक बर्तन में मिक्स कर लिया है। 1 चम्मच मेथी का पाउडर, 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर, चुटकी भर मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। अब आप सोचेंगे हल्दी क्यों डाली है? हल्दी जो होती है दोस्तों, ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, रूसी डैंड्रफ की समस्या को दूर करती है हल्दी, आंवले का पाउडर। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है बटर मिल्क, छाछ। आप चाहें दही भी डाल सकते हैं, या फिर बटर मिल्क भी डाल सकते हैं। सप्ताह में एक बार इस रेमेडी को आपको बालों पर लगाना है। कलौंजी, आंवला, अरीठा, शिकाकाई, सारी चीज़ों को मैंने 1-1 चम्मच डाला है, और मट्ठे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो चाय पत्ती के पानी से भी मिक्स कर सकते हैं। और सारी हेल्दी चीज़ों को यहाँ पर मैंने चुन कर लिया है।
आप चाहें तो इस पेस्ट को रात भर के लिए लोहे के किसी बर्तन में, आपके पास लोहे का कोई कढ़ाई है, लोहे का कोई कटोरा है, उसमें रख सकते हैं आप। यदि टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी इसे लगा सकते हैं। कई बार हमारे पास टाइम नहीं रहता भिगाने का, तो धीरे धीरे ही मैं इसमें बटर मिल्क को डालती जा रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही हो जाए, हमें एप्लीकेशन में कोई परेशानी ना हो। ये रेमेडी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना दोस्तों, इतनी पावरफुल है, आपके बालों की लंबाई को बढ़ाएगी, बालों में घनापन आएगा, कमज़ोर बालों को रिपेयर करेगी, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही इसमें मैंने पावरफुल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मैंने बटर मिल्क डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कहीं भी गुठली नहीं है। आप इसे तुरंत भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे रात भर भिगा कर भी रख सकते हैं। मैंने इसे भिगाया नहीं है, मैं इंस्टेंट ही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तुरंत ही मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। कई बार हम लोग भूल जाते हैं भिगाना रात भर, सुबह भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा ये मैजिकल हेयर रेमेडी है दोस्तों, जो कि बालों की जड़ों को पोषण देगी, और हेयर सेल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हेयर फॉल रुके, बालों में कालापन आए। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, या फिर लोहे की कढ़ाई में रखेंगे तो कलर आपका ऐसा आएगा, क्योंकि जब आयरन के संपर्क में ये सारी चीज़ें आती हैं, खासकर आंवला जब आता है तो वह तेज़ी से अपने डाई को रिलीज़ करता है, नेचुरल डाई को रिलीज़ करता है, और हमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। दोनों ही एप्लीकेशन अभी मैं अपने बालों पर भी करके दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आए। कई बार हम लोग भिगाते नहीं हैं, टाइम नहीं रहता है, परंतु लोहे के बर्तन में भिगाने से जो हेयर डाई बनता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, और बालों में कालापन ज़्यादा अच्छा आता है। और तुरंत लगाते हैं तो उतना कालापन नहीं आता है, या फिर जो हेयर डाई है वो जल्दी निकल जाता है। इससे बालों को पोषण मिलेगा, बालों को कलर मिलेगा। कभी भी सफ़ेद बालों को देखकर परेशान बिल्कुल भी ना हो। जब हमारे कुछ कुछ बाल दिखते हैं ना तो हम लोग डर जाते हैं और हम लोग तुरंत ही हेयर डाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बार आपने केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल किया ना तो आपके सारे के सारे बाल ही ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए केमिकल के डाई से जितना हो सके आप लोग बच कर रहें लंबे समय तक, यदि बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो लोहे की कढ़ाई पर जो मैंने हेयर डाई बनाया था मैं उसी का ही आज इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मेहंदी वाला जो हरे रंग का दिख रहा है दोस्तों, उसे भी मैं बाकी में को लोहे की कढ़ाई में डाल दूँगी, ताकि इसका भी जो डाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिलीज़ हो सके। इसलिए हर वीडियो में मैं आपको हेयर डाई के लिए हमेशा लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करने बोलती हूँ। तो पूरे बालों की जड़ों में, बालों की पूरी लंबाई पर लगाएं, आधे घंटे लगा कर रखें। आधे घंटे के बाद आप लोग हेयर वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल प्लेन वाटर से ही हेयर वॉश करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।